अपनी इज्जत और सम्मान के लिए जो आप बोल रहे हैं ना कि आप लोग माल बेच देते हैं, यही हम चाह रहे हैं कि खेत खाए गधा। अरे भैया, हम उसका कमीशन देते हैं। पॉस मशीन के बदला में सरकार हमारी कमीशन देती है उसको। जो 21 रुपए कान पर बेचेगा उसको 4 किलो होगा, 4.5 किलो होगा, तो उसका जवाबदेह कौन है? सरकार हम लोग को मशीन लगा देवे, वहां पर जो है सीसीटीवी कैमरा लगा देवे, ये डीलर 5। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम चंदन कुमार गौतम है। आर्टिकल 15 बिहार पे मैं देख रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गर्दनी बाग में, यानी कि धरना स्थल पे, जहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग बैठे हुए हैं। ये लोग धरना पे बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं, मैं चाहता हूँ थोड़ा कैमरा उधर दिखाइएगा। जन वितरण प्रणाली दुकानदार का आमरण अनशन यहाँ पे चल रहा है, और ये आमरण अनशन आपका अनिश्चित काल तक चलेगा। नहीं कि जब तक सरकार इनकी बात को सुनेगी नहीं, तब तक लगातार ये अनिश्चित काल लगातार ये आमरण अनशन चलता रहेगा। हम जानेंगे इनका प्रॉब्लम क्या है, इनकी मांगे क्या है, क्या करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी, राकेश कुमार मेरा नाम हुआ। राकेश जी, कहाँ से हैं आप? हम लोग मुजफ्फरपुर जिला से आए हैं। मुजफ्फरपुर जिला से है। तो यहाँ पे तो आपको पूरा बिहार के जो दुकानदार होंगे वो बैठे होंगे। तो कल हम लोग का विराट धरना प्रदर्शन है 29/1/2025 को, जिसमें पूरे बिहार से हमारे विक्रेता यहाँ अंबिका यादव जी के समर्थन में, इनके और अनशन के समर्थन में पूरे बिहार के विक्रेता जो है सो कल पटना के गर्दनी बाग को जाम कर देंगे और विराट धरना प्रदर्शन कल होगा। कल होने मतलब कल बड़े पैमाने पे लोग आने वाले जी हैं। जी जी जी। तो अच्छा, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपकी मांगे क्या है, आप लोग क्यों आमरण अनशन? प्रमुख मांगे हैं। एक तो गोदाम से बिचौलियों का हटाया जाए। सारे गोदाम मैनेजर जो है से एक एक बिचौलिया रख देता है और उसके द्वारा अनाज का आर्थिक कराया जाता है, वितरण कराया जाता है। हम लोग को बोरा का बैग का वजन नहीं दिया जाता है और अनाज में भी घटतौली किया जाता है। बिना तौले हुए अनाज जबरन हम लोग के दुकान पर उतार दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। जी जी जी। मतलब सीधा सीधा ये है कि कहीं ना कहीं बीच में जो बिचौलिया है वो आपका जो है आपके साथ अन्याय करता है। मतलब सीधी सीधी बात है ना, आपको तौल के सीधा सीधा देता है, यानी कि कम अनाज देता है, और कहीं ना कहीं जो फ्रॉडगिरी का काम करने का काम करता है। दूसरा मांग हम लोग का ये है कि हम लोग का अनुकंपा में उम्र सीमा बढ़ाया जाए। अभी 58 वर्ष कर दिया गया है। 58 वर्ष में किसी विभाग में रिटायरमेंट मिलता है क्या? आप नहीं। पत्रकार बंधु है, बताइए 58 साल में कहीं रिटायरमेंट मिलता है? नहीं नहीं। ये पीडीएस विक्रेता जो है इतना अपना जन तन मन धन लगा करके और लोगों के सेवा करते हैं, और क्या तो 58 साल में मृत्यु हो, अगर पहले मृत्यु हुआ तो आपके परिवार को लाभ मिलेगा, और नहीं अगर आपका मृत्यु हुआ 58 के, अगर 59 वर्ष में मर गए तो आपके परिवार को कोई लाभ नहीं मिलेगा। चलिए, तो ये तो अन्याय है हम लोग के साथ, है ना। ये सब मांग है। तीसरा मांग बताइए। तीसरा मांग हम लोग का है जो हम लोग का जो केंद्र से द्वारा खाद्यान्न जो मिलता है उसके संचालन के लिए, या हम लोग को पॉस मशीन मिला हुआ है उसके रख रखाव के लिए, हम लोग का जो पॉस मशीन मिला हुआ है वो खराब होता है तो कहेगा जी नहीं, ये जो है फिजिकल फॉल्ट नहीं है, टेक्निकल फॉल्ट है, इतना पैसा लगेगा, विभाग द्वारा मांगा जाता है, इतना पैसा दीजिएगा तब बनेगा, इतना पैसा आप ड्राफ्ट के माध्यम से। अरे भैया, हम उसका कमीशन देते हैं। पॉस मशीन के बदला में सरकार हमारी कमीशन देती है उसको, जो 21 रुपए कुंटल, और खराब होगा तो हम लोग से पैसा लिया जाता है, तब हमारा पॉस मशीन को बना के दिया जाता है। तो अन्याय है। हम लोग का स्टेशनरी लगता है। ऐसे कहा जाता है पेपरलेस पेपरलेस हो गया, लेकिन हमारे बिहार में पेपर चाहिए, रजिस्टर रखिए, स्टॉक रजिस्टर रखिए, क्या कहते हैं उसको, सेल पंजी रखिए, स्टॉक पंजी रखिए। मतलब कहने के लिए कि पेपरलेस है, लेकिन बिना पेपर के कोई काम नहीं होता है। और दूसरा है जो हम लोग को अगर कमीशन देती है सरकार तो हम लोग को मानदेय 30,000 रुपया महीना कर देवे। आप अच्छा, सीधा सीधा मानदेय कर दे, 30,000 रुपया, बात खत्म। बात खत्म है। अच्छा, यही हम लोग के प्रमुख मतलब मांग है। कमीशन नहीं चाहिए आप लोगों को, सीधा मानदेय चाहिए कि हमको मानदेय दे दो, बाकी बात खत्म। नहीं, अगर कमीशन ही देती है तो कमीशन में बढ़ोतरी चाहिए। पॉस मशीन का जो फॉल्ट आता है उसका सरकार के द्वारा समाधान होना चाहिए, क्योंकि सरकार तो 21 रुपए प्रति कुंटल देती है उस कंपनी को, तो उस सब में हमको माने सुधार चाहिए हमको। अच्छा, एक बात बताइए हमें, कहीं ना कहीं जो है डीलर के ऊपर जो है आरोप लगता है गाँव में कि हम लोग को जब जाते हैं अनाज लेने तो 5 किलो के बजाय 4 किलो दिया जाता है। ये कौन सा समस्या है? मतलब क्या बताइए, जो कोई भी व्यक्ति अंगूठा लगा करके आज के तारीख में जो अंगूठा लगाएगा उसको पर्ची निकलता है, तो उसको अगर 5 किलो का पर्ची निकलेगा तो उसको 5 किलो ना कंप्यूटराइज कांटा लगा हुआ है, वो देख लेता है जब 5 किलो जो है से हमारा है,
तब ले जाता है अपना अनाज उठा करके, अब वो अपने घरे यहाँ ले जाएगा और किसी दुकान पर बेचेगा, उसको 4 किलो होगा 4.5 किलो होगा, तो उसका जवाबदेह कौन है? सरकार हम लोग को मशीन लगा देवे, वहां पर जो है सीसीटीवी कैमरा लगा देवे, ये डीलर 5 किलो देता है कि नहीं, ये तो तथ्यहीन आरोप है। मतलब डीलर 5 किलो देते हैं, लेकिन लोग जो कहता है कि झूठ बोलता है। तो बनिया के हाथे बेच लेता है, पल्ला वाला के हाथे। चलिए, मतलब आप लोग 5 किलो देते हैं। बिल्कुल। हमारा ये सवाल था कि गांव में लोग अक्सर सवाल, हाँ हाँ, बताइए बताइए। मेरा नाम गौरव लाभ है, हम माननीय उच्च न्यायालय का अधिवक्ता भी है और जनरल सेक्रेटरी हैं फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन का। अब आपको जो पूछना है आप पूछिए, तार्किक बात पूछिएगा, हाँ, बिल्कुल तार्किक बात ही पूछेंगे, जनता से जुड़ा बात पूछेंगे। प्रोफेशनल बात नहीं पूछिएगा। और हम आपसे वही पूछेंगे, हाँ, हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्यों जाएंगे। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोगों का मांग है यहाँ पे, जो है आप सबको समर्थन में बैठे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं गांव में जो होता है पब्लिक के द्वारा सवाल किया जाता है या कंप्लेंट डाला जाता है कि हमें पूरा अनाज नहीं मिलता है, डीलर काट लेते हैं। कंप्लेन नहीं है, ये परसेप्शन है। देखिए इसी परसेप्शन है। हाँ हाँ, इसलिए बता रहे हैं, यही लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इज्जत सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पे। ये धरना और अनशन पे जो हम बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे जो मैं खुद बैठा हूँ, मैं मालूम है आपको, मैं 4 दिन से मैं यहाँ पे बैठा हूँ अनशन पे। 4 दिन से आप बैठे? मैं 4 दिन से 26 तारीख से बैठा हूँ, आज चौथा दिन। कोई प्रतिनिधि यहाँ पे आया या नहीं? प्रतिनिधि तो आते हैं, लेकिन आप समझिए हमारी जो मांग है ना, वो पॉलिसी डिसाइडिंग मांग है, एग्जीक्यूटिव पावर में नहीं है। वो डीएम वो फैसला कर नहीं सकते। जो सेक्रेटरी लेवल का मामला है वो डीएम फैसला कर सकता है क्या? डीएम इज एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, वो डाउन द लाइन एग्जीक्यूट करवा सकते हैं पॉलिसी को। लेकिन ये कंसर्न तो मेरा पॉलिसी डिसाइडर का है, तो पॉलिसी डिसाइड कौन करते हैं? सरकार करते हैं। बिल्कुल। सरकार का कौन करेगा? सचिव करेगा। तो मेरा मांग यही है कि यहाँ पे हम लोग जो बैठे हैं ना, वो अपनी इज्जत और सम्मान के लिए, जो आप बोल रहे हैं ना कि आप लोग माल बेच देते हैं, यही हम चाह रहे हैं कि खेत खाए गधा मार खाए जोल्हा। बेचता है सरकार और भ्रष्टाचारी हमको बना के रखेगा। बिल्कुल सही बात है कि मैं ये हाँ, पूछ रहा हूँ आपसे, आप हमसे पूछ रहे हैं कि आप 4 केजी देते हैं। अब ये बताइए, ई पॉस मशीन लगा हुआ है, 100% टेक्निकली इंटीग्रेटेड सिस्टम है ना वहाँ पे, इन्होंने बोला ना। हाँ बिल्कुल। अब आप ये बताइए, आप हमसे पूछ रहे हैं, आप कभी गोदाम जाके सर्वे किए हैं क्या कि विक्रेता को आप कितना माल देते हैं? आपको मालूम है टेक्निकली चीज क्या है? हमारा आवंटन होता है 50 कुंटल का और हमको 45 कुंटल वहां से मिलता है। 5 क्विंटल गायब। 5 कुंटल गायब हो जाता है। जब हम रिसीव करते हैं ना, तो जो ई पॉस लगा हुआ है ना, अगर हम वहाँ लिखेंगे ना, डिक्लाइन करेंगे ना, डिस्कार्ड करेंगे ना, और सिर्फ लिखेंगे ना कि ओनली वी हैव रिसीव्ड 48 क्विंटल इन स्पाइट ऑफ 50 क्विंटल, वहाँ पे टेक्नोलॉजी कैलिब्रेटेड किया हुआ है, वो सेंट्रलाइज सिस्टम है। अगर हम 45 कुंटल वहाँ पे रिसीव करेंगे ना, वहाँ ऑटोमेटिकली 50 कुंटल लेगा। और हमको आप बोल रहे हैं कि हम एक कनमा नहीं बेचते हैं, लेकिन परसेप्शन लोग बना दिए हैं कि ये चोर है। तो आप समझिए कि एक 100 ग्राम हम नहीं बेचते तो आप हमको चोर बना दिए, और 450 करोड़ का जो घोटाला कर लिए ई पॉस मशीन पे, जो विक्रेता का दिख रहा है कृत्रिम रूप से। आपको मालूम है, हमने कोर्ट से अभी जुडिशियल इंक्वायरी कमेटी बैठाया हुआ है सरकार पे, मालूम है आपको? आप हमसे लीजिए ना लीगल, मैं आपको बताता हूं। देखिए एक चीज ये बता रहे हैं यहाँ पे कि फिजिकली काम कुछ और होता है और टेक्निकली का जो है कुछ और दिखाया जाता है।